सूरज SSGD का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। हम खड़े हुए हैं सेंटर के बाहर, स्टूडेंट निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। पूछते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था, कितना अटेम्प्ट किए हैं? मैंने अटेम्प्ट 62 किया क्वेश्चन। हाँ, अच्छा लेवल कैसा था आपके अनुसार, ये बताओ आप। जी लेवल में ये कहेंगे ना कि हिंदी का लेवल जो सबसे हिंदी से शुरुआत करते हैं, हिंदी का लेवल ऐसा था कि जो लड़का 7th क्लास का ठीक ठाक एवरेज बच्चा है, वो 7th क्लास का बच्चा है, उसको 10 से 12 मिनट में कर लेगा। अच्छा, हिंदी इतना आसान, इतना ईजी था। अच्छा, बहुत इतना ईजी था। और मैथ का लेवल जो पहले था वही है, बस थोड़ा सा ये इसमें बेनिफिट है इस एग्जाम में, जो पिछले एग्जाम में कैलकुलेटिव मैथ्स थे, पॉइंट में 0-0 करके 1, पॉइंट में 0-0 करके 2, वो कैलकुलेटिव। हाँ, पहले मतलब था लेंथी था, मतलब कैलकुलेटिव था। इस टाइम में कैलकुलेटिव नहीं है। हाँ, एक ही 2 क्वेश्चन है जो कि कैलकुलेटिव थे। मैथ में ज्यादातर प्रश्न कहाँ से थे, आप कुछ बताओ? मैथ में ज्यादातर प्रश्न परसेंटेज से मुझे देखने को मिले, जिसमें 4 क्वेश्चन परसेंटेज से था, और कंपाउंड इंटरेस्ट से, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन मिले मुझे, और प्रॉफिट लॉस से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला जी। पाइप टंकी से कोई क्वेश्चन नहीं मिला जी। ट्रेन से संबंधित, ट्रेन से संबंधित नहीं था, लेकिन हाँ टाइम एंड डिस्टेंस से था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन, एवरेज से 2 क्वेश्चन था। अच्छा, कोई एडवांस जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन था, एवरेज से क्वेश्चन था। एडवांस में भी था? एडवांस मैथ में कोई नहीं है। अच्छा, एडवांस में नहीं। रीजनिंग से बताओ कैसा था रीजनिंग लेवल? रीजनिंग के लिए भाई जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है उनको एक ही एडवाइस देंगे, सीरीज का क्वेश्चन बढ़िया से प्रैक्टिस कर लो। 4 क्वेश्चन सीरीज से देखने मिले थे जी, बहुत बढ़िया। और जो सीरीज से कर लेगा उसका 4 नंबर तो फिक्स है, और सीरीज वो भी 2 इजी लेवल का, 2 कैलकुलेटिव लेवल का। मतलब क्यू करके, और क्यू में इंटू करके था। हाँ, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था जो कि कोडिंग करके दिया गया था, A@B उसको दिया गया था कि मतलब बन गया था बहुत। मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन था जो फर्स्ट में ही था। अच्छा, वाटर इमेज से, वाटर इमेज से नहीं, वाटर इमेज दर्पण से था, वही दर्पण से। और आप मैथ में कुछ बताओ। सीरीज के 4 क्वेश्चन थे जो कि दो बहुत इजी थे। जीके का बताओ आप, लेवल कैसा था जीके? जीके का अगर आप टॉपिक बोले तो सारा क्वेश्चन ही मैं बोल दूंगा कि क्या क्या। जैसे हिस्ट्री से पूछिएगा तो एक कलिग युद्ध करके था कि मौर्य साम्राज्य में किसके शासनकाल में कलिग युद्ध हुआ? अशोक वाला था, ऑप्शन ए ही था, सही है। हाँ, और करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक था उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और सेकंड वन इज सितंबर कोचीन में विक्रांता का जो INS विक्रांत का है, उसका उद्घाटन किसने किया था? जो कि राजनाथ सिंह जो है हमारे, उन्होंने उद्घाटन किया था। फिजिक्स में कोई? फिजिक्स का से क्वेश्चन नहीं था, बायोलॉजी से क्वेश्चन था। बायोलॉजी से मतलब हाँ, फिजिक्स से एक क्वेश्चन था कार्बनिक वाला करके। अगर मतलब आप आग वोग जलाते हैं, मतलब कोई भी ईंधन जलाते हैं, तो उसका मतलब जो पोल्यूशन लेवल कम करने के लिए उसमें किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? तो जीवाश्म में कार्बन की संख्या बढ़ाई जाएगी तो पोल्यूशन कम होगा। ये क्वेश्चन ये था, बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न याद आ रहा है? आप टॉपिक बोलेंगे तो सारा ही क्वेश्चन में। खेल से संबंधित क्वेश्चन, पुरस्कार से संबंधित? पुरस्कार से क्वेश्चन नहीं था, ये था क्या बोलते हैं, पहाड़ पर्वत हो कोई नहीं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत ही कम से संबंधित हो? नहीं, ओलंपिक से कोई नहीं, कोई नहीं था। एक था जी के भारत कौन सा रेखा से गुजरता है बीच? हाँ, एक क्वेश्चन था कि भारत के मतलब भारत जो इंडिया है, इंडिया के मैप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा है, सबको जानकारी है, कोई टफ नहीं है। अच्छा, ये था जी। इसके अलावा आप बात करें और कोई हिस्ट्री से कोई प्रश्न है? जैसे कलिंग युद्ध का आपने तो बता दिया, चलो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन था, और हिस्ट्री से और कोई मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन था बस कि मतलब कौन सी रेखा इंडिया से गुजरती है बस। करंट अफेयर आपने बताया 2, करंट अफेयर 2 ही आ रहे हैं बस। 2022 का सितंबर 2022 का एक्ट था, और ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का जो कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ उसके समय बनाया गया था। और कोई प्रश्न याद आ रहा है? हिंदी का अगर बात करो तो कोई हिंदी का जैसे कि अनावृष्ट का अतिवृष्ट अपोजिट वर्ड होता है, एस था करके। और गद्यांश तो हाँ, मुहावरे, गद्यांश तो इतना इजी लेवल का था कि एक पैराग्राफ आप पूरा एक से लास्ट तक पढ़ लीजिए, उसके बाद स्किप करते जाइए, फटाक आपका आंसर होगा जी। आपको मैंने बताया शुरू में कि जो क्लास 7th का एवरेज बच्चा होगा वो भी क्वेश्चन कर पाएगा हिंदी का टोटल, वो भी सिर्फ 10 से 12 मिनट में। हिंदी का मैंने पूरा अटेम्प्ट किया, ओवर में 62 अटेम्प्ट किया। 62 तुक्का वगैरह भी लगाए हैं? तुक्का वक्का नहीं लगाए हैं, एग्जैक्ट लगाए हैं, और थोड़ा सा टाइमिंग का बॉन्ड था। तो अच्छा, टाइमिंग मतलब आप लोगों को क्या टाइमिंग का बॉन्ड पेपर दे के जो कैलकुलेशन किए हैं पूरा बढ़िया से, पिछले साल से अभी तक ठीक है। पहला आपको मैं दिखा दूं, कैलकुलेशन कल रात ही में मैंने किया है इसी की वजह से, क्योंकि पिछले एग्जाम में पिछले साल वगैरह मार्कर लगा बात कर लेते हैं। मतलब क्या लगता है आपको पेपर देख आप लोग देख के आ रहे हो? इसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, मैं कटअप के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि क्या लगता है 50 प्लस या 55 प्लस? एक मिनट, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे 2-3 रीजन है।
है। पहला रीज़न कि फर्स्ट सिटिंग एग्जाम है आज। हाँ, वो तो मतलब दूसरा एक रीज़न शिफ्ट मतलब बाकी चलेगा। बाकी क्वेश्चन का लेवल क्या रह रहा है वो तो वो मैंने तो जाना check नहीं है। करना दूसरा रीज़न कि एग्जाम के क्वेश्चन पैटर्न जो हैं वो चेंज हुए हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए चलिए, और कोई प्रश्न याद आ रहा है आपको? कोई हिंदी का कोई प्रश्न हो हिंदी का जो कहा ना जा सके जो कहा ना जो कहा ना जा सके, नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, SSGD का